हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर करके बताऊंगी। तो ये हमारा 4 डॉट वाला सिंपल ब्लाउज रहने वाला है, लेकिन इसमें 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट कैसे डालते हैं वो इसी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, हमारा कंधा क्यों गिरता है, डीप नेक होता है तो हमारा यहाँ से साइड से क्यों गिर जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है मेरा मेजरमेंट, ये मेरे किसी क्लाइंट का है, तो उसी वाले ब्लाउज पे मैं आपको सिखा रही हूँ। इस टाइप से आप भी बना के रख लेना। ये फ्रंट के लिए है, ये बैक के लिए है। फ्रंट हमें रेडी शोल्डर चाहिए है 2 इंच का, हमारा आगे वाला गला है 7 इंच का, पीछे वाला गला है 8.5 इंच का। आगे जो हमने शेप देनी है वो इस टाइप से शेप देनी है, और बैक हमारा राउंड रहेगा। इसमें आगे वाला छोटा है, पीछे वाला बड़ा है, तो इसमें से हमें जो हमारा तीरा होता है इसमें से हम कुछ माइनस करते हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। अगर आपको ये माइनस कितना करते ये सारी चीज़ें नहीं पता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं माइनस चार्ट जो मेरे पास है इस टाइप से, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम लेंथ लेते हैं। लेंथ है हमारी 15 इंच, तो यहाँ से मैं 16 इंच पे निशान लगा लूँगी। 16 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारा तीरा है 15 इंच का, तो उसका आधा हो गया 7.5 इंच। लेकिन हमने इसने पीछे वाला नेक हमारा 8.5 इंच का है, तो इसमें हमें 3 इंच माइनस करना है। 3 इंच माइनस करने के बाद हमारा ऐसे 3 इंच माइनस करना है। 15 है, इसमें से 3 इंच माइनस करना है, तो ये हमारा रह गया 12 इंच। 12 का आधा 6 इंच हो गया, तो यहाँ पे हमने 6 इंच लेना है। सेम 6 इंच हमने यहाँ पे लेना है। अब ये वाली चीज़ आर्म होल कैसे निकालते हैं, जो भी आपका ब्रेस्ट राउंड है उसको आपको डिवाइड करना है 6 से। जो भी हमारी चीज़ आती है उसमें अगर आपका डीप नेक है तो उसमें आधा इंच प्लस करना है। अगर आपका यहाँ कॉलर वाला नेक है तो उसमें 1 इंच प्लस करना है। उस तरीके से हमने यहाँ लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, मेरा ये आ रहा है 6.66 कुछ आ रहा है, तो ये आधा इंच प्लस करके 7 इंच आ गया है। यहाँ से आपने ब्रेस्ट का लेना है। मेरी ब्रेस्ट है 10.37, 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। नीचे से अपने कमर का साइज लगाना, 7.5 मेरी कमर है, और 1 इंच की मैं प्लेट डालूंगी, तो 8.5, 1.5 इंच का मार्जिन। अब ऊपर से नेक का निशान लगाना है। नेक हमारा 8.5 इंच का, यहाँ से हम प्लेट बैक में जो प्लेट आएगी उसका निशान लगाएंगे। यहाँ से हम अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 4 इंच का, सेम 4 इंच का निशान यहाँ आधा आधा इंच की दोनों साइड प्लेट लगा के निशानों को मिला देंगे। ऊपर से देखो, ये हमारा मुड्ढा है। अगर इससे हमारा बैक नेक ऊपर की साइड रहता है तो आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना, जैसे है निशान लगा रखा है वैसे ही कट करना है। अगर आपका नेक इस मुड्ढे वाले निशान से नीचे जाता है, कितना नीचे जाता है वो डिपेंड करता है। जैसे अब मेरा ये 8.5 का मुड्ढे वाले निशान से नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ से 0.25 माइनस करूंगी। माइनस क्यों करते हैं, जैसे हम कोई भी कमीज बना रहे हैं, ये देखो ये हमारा मुड्ढा हो गया, तो कई बार आपने देखा होगा ना हमारा कंधा क्यों उतरता है, ऐसे उतर जाता है, क्योंकि हमारी ये चीज लूज होती है। ये चीज आगे और पीछे वाले ये चीज लूज होती है, इसलिए वो नीचे खिसक जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा कट करके और इस टाइप से करोगे तो ये चीज हमारी टाइट हो जाएगी, वो निकलेगी ही नहीं। ये कारण होता है हमारा शोल्डर उतरने का। इसको आप टाइट करके रखो, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। अब इसके ऊपर से कटिंग, अब इस वाले पार्ट में कुछ चीज चेंज करनी है, वो हमारा जब फ्रंट कट जाएगा तब करेंगे हम। मैंने सारे निशान लगा लिए हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो सबसे पहले जो है हमने तीरा लेना है। तीरा कितना लेना है, जो हमारा तीरा है 15 इंच का, 15 में से 2.5 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हमें 7 इंच का नेक चाहिए है। तो 2.5 इंच माइनस करने के बाद ये हमारा रह गया 6.25। अगर हम 15 में से 2.5 इंच माइनस कर रहे हैं तो 12.5 का आधा हो गया 6.25। पीछे वाले में हमने 7 इंच का मुड्ढा लिया था, तो सेम 7 इंच का मुड्ढा हम यहाँ पे लेंगे, और यहाँ से सेम 6.25 ऊपर से 6.25 यहाँ से लिया। यहाँ से ब्रेस्ट का साइज लगाना है प्लस मार्जिन लगाना है। फिर हम लेंथ लेंगे, 15 इंच की लेंथ है, 15.5 भी ले सकते हो, यहाँ पे 16। मैंने पीछे वाले में 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, तो मैंने इसमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। प्लस ये नीचे की आगे की साइड से किसी को ज्यादा फोल्ड करना होता है तो उसके हिसाब से लिया है। ये हमारी लेंथ होगी है। अब ऊपर से निशान लगाना है नेक का। नेक है मेरा 7 इंच का। फिर आता है का शोल्डर टू अपेक्स।
अब शोल्डर टू अपेक्स है मेरा 10 इंच का, उसमें आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेंगे तो वो हमारा ऊपर आ जाएगा, इसलिए 10.5 इंच का निशान आ गया है। फिर यहाँ से लेना है अपेक्स टू अपेक्स। अपेक्स टू अपेक्स का है मेरा 8 इंच का, तो यहाँ से आधा ले लेंगे 4 इंच। अगर यहाँ से आप 4 इंच ले रहे हो, यहाँ पे जितना भी ले रहे हो उसका से आधा इंच कम लेना है। इधर यहाँ से 4 ले रहे हैं तो यहाँ से 3.5, यहाँ से 3.5 ले रहे हैं तो यहाँ से 3, आधे इंच का डिफरेंस होता है। फिर ये हमारी प्लेट डलती है साइज के अकॉर्डिंग, जो मेरा साइज है उसमें ये डलेगी 2.5 इंच की, तो 3.5 इंच का ये हो गया। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे रख के, और जो आपकी मेरी कमर है 7.5 पे निशान लगा के प्लस मार्जिन हो गया है। जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है उस पे एक सीधी लाइन बना लेनी है। ये देखो ये आ गई, इससे 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। ये 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा दिया है, ठीक है। अब ये जो निशान 1.5 इंच नीचे लगाया है, इसको जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स का ये पॉइंट बना हुआ है इसके साथ मिलाना है। ये हमारा मिल गया है। इस वाली प्लेट को डालते हैं हम पूरी को ही आधा इंच की, 0.25 इस साइड, 0.25 इस साइड, तो इसको आधा इंच डालते हैं तो ये हमारी कंप्लीट होगी। इस वाली डाट के कारण आता है, अगर आप इसको ज्यादा डीप डालोगे तो अलग अलग से ऐसी चीज, ऐसी कटोरी सी हमारी खड़ी हो जाती हैं, तो इस डाट पे डिपेंड करता है ये चीज। जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है इससे आधा इंच नीचे एक निशान लगाना है, ये निशान लगा लिया है। जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है उससे आधा इंच नीचे एक निशान लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि देखो आप ये प्लेट डालोगे, ये वाली प्लेट डालोगे तो बिल्कुल यहाँ पे आके मिलेगी, तो जो हमारी देखने में सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे बिल्कुल ब्रेस्ट के ऊपर चली जाती है, तो इसलिए आप इसको आधा इंच छोड़ के तब आपने ये प्लेट को डालना है। और ये वाला हमारा 2.5 इंच का है। अब स्केल के साथ इन दोनों निशानों को मिला लेना है, इस तरीके से मिला लिया है। फिर जो हमारा ये वाली लाइन है इसका आपने सेंटर करना है, ये सेंटर हो गया है। अब इस सेंटर का भी सेंटर करोगे, ये हो गया है। अब यहाँ से आपने आधा इंच बाहर जाना है, यहाँ से आपने आधा इंच बाहर जाना है, यहाँ से 0.25 बाहर जाना है, और यहाँ कट टू कट मिलाना है। अब इस टाइप से इसमें शेप आ जाएगी एक। अब देखो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इस आर्म होल वाली प्लेट में होती है। जो हमारा ये हमने आर्म होल का निशान लगाया, इसका आधा करना है, ये हमारा हाफ सेंटर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसको आधा किया, अंदर की साइड आपने 0.25 पे निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है, ये दोनों मिल गए। यहां से आपने 1 इंच पे निशान लगाना है और ये आपकी शेप बना देनी है। देखो दूसरे चौक से मैं बना रही हूँ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये अपनी शेप बना देनी है। अब जो आपका ये वाला था जहां से हमने शेप स्टार्ट की थी, यहाँ पे आपने इंची टेप को रखना है 1.5 इंच पे। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये प्लेट होती है 3 इंच की होती है, तो 3 का आधा 1.5 इंच होता है, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच पे 1.5 इंच पे रखेंगे, एक निशान लगा देंगे। अब इस 1.5 इंच का आधा करेंगे इस तरीके से, उस पे भी एक निशान लगा देंगे। जो हमारा ये 1.5 इंच वाला निशान है, इसको जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है इसके साथ मिलाएंगे, ये मिल गया है। अब जितने इंच की आपने प्लेट डालनी है, जितने इंच पे आपने खत्म करनी है वो बता देती हूँ। ये वाली जाएगी आधा इंच नीचे, यहां से हम लेंगे साइज के अकॉर्डिंग, ये मैंने ली है 1.5 इंच की, ये 2 इंच की, और ये 2.25 इंच की। अब जो ये 2.25 इंच का निशान है इसको इस आधे वाले निशान के साथ मिलाना है इस तरीके से, और फिर यहां से आधा इंच नीचे की साइड एक लाइन बना लो, यहां से आपने 1.5 इंच मापना है। ये हमारा 1.5 इंच का निशान आ गया है। अब इसको इसके साथ मिलाना है, ये हमारी पूरी प्लेट बन गई है। अब एक चीज नोट करना, ये प्लेट हमारी ऊपर है, ये हमारी नीचे है, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है कटिंग के टाइम पे। तो आपने ये मापनी है, जितनी ये है उतनी आपने ये रखनी है। ये बनती है हमारी, मापते हैं 3.5 इंच, तो सेम 3.5 इंच आप इसको रखोगे, और यहां से एक सीधी लाइन बना देना। ये सीधी लाइन बन गई। तो अब जो ये सीधी लाइन बनी है, देखो ये प्लेट डलेगी तो हमारा आर्म होल टाइट होएगा ना, तो इसके लिए इस परफेक्ट शेप देने के लिए आपने आधा इंच नीचे की तरफ जाना है। जो आपका आर्म होल, नया आर्म होल बनेगा, आधा इंच नीचे की साइड गई, तो जो ये आपकी नया आर्म होल बना है इससे इस वाले निशान के साथ मिलाना है। ये मिल गया हमारा, ये दोनों प्लेट इक्वल होगी हैं, ठीक है।
अब बात आती है 1 डाट, 2 डाट, 3 डाट, 4 डाट पे। अगर आपने ब्लाउज 1 डाट का बनाना है, अगर आपने ब्लाउज 1 डाट का बनाना है तो सिर्फ आपने ये वाली प्लेट डालनी है, सिर्फ ये वाली प्लेट। अगर आपने ब्लाउज 2 डाट का बनाना है तो आपकी ये वाली प्लेट पहले नंबर की, दूसरे नंबर की आर्म होल वाली प्लेट, ये 2 प्लेट डलती हैं। अगर आप 3 डाट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो तीसरे नंबर पे ये वाली प्लेट डलेगी। डाट वाला ब्लाउज बन रहा हो तो चौथे नंबर पे ये वाली प्लेट डलती है। इस तरीके से हमारा 4 डट वाला ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने आगे की साइड हुक लगाने हैं तो यहाँ पे आपने आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेके चलना है, जो हमारा हुकाई में आएगा। तो वो जो ये हमारा साइज है इससे वो एक्स्ट्रा रहेगा, इसलिए पहले निशान लगा के रख लेना। अब इसके ऊपर से कटिंग करेंगे। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। जो भी हमने निशान लगाया इसके ऊपर से एक बार कट कर लेंगे। ये पहले वाली डाट यहाँ से शुरू हो रही है तो एक बार इसको दूर दूर से कट करेंगे। अब देखो, इस वाली डाट को ऐसे उठाना है और इस वाली डाट के बिल्कुल ऊपर रख देना है। चाहो तो आप पिन भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी जरूरत नहीं होती लगाने की। तो जो भी आपका ये एक्स्ट्रा आया है इस तरीके से अलग से आ जाएगा। अब इसको कट कर लेना। ये देखो बिल्कुल अच्छे से आ गया है दोनों निशान। ये इसको ट्रेस व्हील बोलते हैं, इससे हमारे निशान अच्छे से दूसरी साइड लग जाते हैं। तो ये आप परचेज कर लेना। जो भी हमने निशान बनाए हैं उनके ऊपर एक बार इसको घुमा देंगे। इसमें जो व्हील है ये कट सा, हल्का हल्का कट सा लगा के दूसरी साइड निशान बना देते हैं। इन निशानों के ऊपर से हम जैसे निशान दिख रहे हैं वैसे ही निशान लगा लेंगे। ये हमारे सारे निशान लगे हैं। अब बात आती है जो हमने फ्रंट कट किया है और जो बैक कट किया है, इसमें इस मुड्डे का डिफरेंस आता है। तो ये वाली चीज भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से आर्म होल से आपने आधा इंच नीचे की साइड उतारना है। ये उतार लिया है। अब जो आधा इंच आपने नीचे की साइड उतारा है इस पे आर्म होल वाली शेप दोबारा दे देनी है। ये आ गई हमारी, नया आर्म होल बनाया है, इसके ऊपर से कट कर लेंगे। अब जो भी हमारा ये था इसको इस तरीके, बाजू की कटिंग के लिए जितनी भी आपकी बाजू है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे मेरी बाजू है 10 इंच की तो यहाँ पे मैंने 11 इंच ले लिया है। अब आपका मुड्डा कितना लेना है, तो मुझे मुड्डा लेना है मेरी ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग 6.5 इंच का। तो 6.5 पे निशान लगा लिया। यहाँ से मैं लूंगी 3.5 इंच पे। एक सीधी लाइन बना लेंगे हम। ये सीधी लाइन बन गई। फिर अपने जो सेंटर है यहाँ से 1 इंच छोड़ के और ये गोलाई दे देंगे। इस तरीके से गोलाई दे दी है मैंने और ये आ गई है इस वाली निशान पे जो हमने लगाया था। अब इस तरीके से तो हम सीधा सीधा अगर हम इसको कट कर रहे हैं ये हो गया, लेकिन यहाँ से भी हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करेंगे अंदर की साइड। ठीक है, आगे से मुझे 6 इंच पे रखना है, 1.5 इंच हमारा मार्जिन होएगा। यहाँ से मेरा मुड्डा आएगा यहाँ पे 9 इंच पे, ये मेरा मार्जिन होएगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी है। आगे वाली कटाई के लिए आपने यहाँ से 1 इंच से छोड़ना है और आधा इंच का उतार देना है। ये हमारी आगे वाली कटाई होगी है। अब इसको जो भी हमने कट किया है इसको फैब्रिक के ऊपर रख के कट करते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का पीस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छे से बिछा लेना है और इसमें बॉर्डर दिया हुआ है इस टाइप से। तो बॉर्डर को हम बाजू पे लेंगे, तो ये बॉर्डर को अलग से रख लेते हैं। ब्लाउज का फैब्रिक कम होता है तो इस तरीके से पहले आपने सारी चीज़ों को रख के सेट कर दे लेना है भी कौन सी चीज़ अगर कम है तो फिर उस तरीके से सेट होती है। इसमें हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैंने सब अच्छे से सेट कर लिया है। अब इनके ऊपर से कट करेंगे।